बिग अनाउंसमेंट गाइस, सीए इंटर रिजल्ट अनाउंस्ड। आई गेस आपका मार्कशीट पर अगर पास लिखकर आया है तो आपसे ज्यादा खुश इंसान इस धरती पर इस वक्त शायद ही कोई होगा। पर ये वाली वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी मार्कशीट पर ना आज फेल लिखकर आया है। बहुत दुख होता है यार। और मैं आपको बता दूं, सीए इंटर सीए करिकुलम का वो हिस्सा है जो कि आपको बताता है कि सीए कोर्स का लेवल किस लेवल पर जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को 8 से 10 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं, स्पेशली वो जो सेकंड ग्रुप है जहां पर ऑडिट से मुकाबला किया जाता है ना, मुकाबला होता है आपका, वो बहुत चुनौती देता है। आई नो बहुत ट्रिकी पेपर्स आते हैं कभी कभी, टैक्सेशन के, ऑडिट के, लॉ के, और पता चलता है कि भाई साहब यहां से निकलना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। और अब न्यू कोर्स के आने के बाद, न्यू सिलेबस के आने के बाद 6 सब्जेक्ट पास करेंगे तभी आर्टिकलशिप में मौका मिलेगा, तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बिकॉज पहले क्या होता था, स्टूडेंट एक ग्रुप क्लियर करता था और आर्टिकलशिप स्टार्ट कर देता था, तो उसका टाइम वेस्ट नहीं होता था फाइनल के लिए। लेकिन अब 6 पेपर पास करने एक साथ, बोथ ग्रुप पास होना चाहिए जब भी आपको आर्टिकलशिप मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे दुख के रीजंस हैं जो कि इस सीए इंटर के एग्जाम्स के नेगेटिव रिजल्ट की वजह से आपको आए होंगे। बट चिंता मत करो, ये वीडियो मैं डिटेल्ड प्लान बताऊंगा कि आपको कैसे प्लान अप करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। वीडियो का लाइक टारगेट रखेंगे 333। होप आप ये मुझे अचीव करवा देंगे। एक बात तो पक्का है ना दोस्त, सीए बनना है मम्मी पापा के लिए, खुद के लिए, उन सारे रिलेटिव्स की बोलती बंद करना है जो बोल रहे थे कि बेटा क्यों कर रहे हो सीए, उनके लिए। तो पेन पेपर लेकर ईमानदारी से जाकर एक कोने में बैठ जा और मेरी बात सुन। जब तक पेन पेपर ना ले इस वीडियो के आगे मत बढ़ना। पहला, सबसे पहले ना अपनी कस्टमाइज्ड मिस्टेक्स लिख। देखो मैं गिना तो देखो 10-15 मिस्टेक सकता हूं, बहुत अलग अलग काइंड ऑफ ब्लंडर्स करते हैं स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के एग्जाम में, बट तू अपने हिसाब से लिख कि तुझे कहां कहां प्रॉब्लम आई। मैं तेरे को एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे स्टूडेंट्स 1.5 दिन का जो इंपॉर्टेंस है ना वो समझ ही नहीं पाते कि यार इस 1.5 दिन में पहाड़ जैसे सिलेबस को टुकड़ों में बांटकर कैसे कंज्यूम किया जाए, उस पूरे खाने को कैसे खाया जाए। मुझे बता, जब तूने इंटर का एग्जाम दिया था अभी प्रीवियस अटेम्प्ट में, तो क्या तू पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करके जा पाया? क्या जो ट्रिकी क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आए तूने पढ़े थे? मुझे पता है तूने पढ़े थे। वो जो पास पेपर्स के थे, स्टडी मैट के थे, आरटीपी एमटीपी के थे, जब जो रिवीजन कर रहा था ना तू, फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग, तब तो तूने पढ़े थे। क्या वो 1.5 दिन पहले तू पढ़ के गया था? तुझे याद आ रहा था यार पढ़ा तो है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है? क्यों नहीं आ रहे थे? बिकॉज मेरे पास उस 1.5 दिन की प्लानिंग नहीं थी, और अगर प्लानिंग थी भी तो मैं इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाया। और उसका रीजन क्या था कि मैं उस सिलेबस को तोड़ ही नहीं पाया, और तोड़ इसलिए नहीं पाया क्योंकि मैंने पहले 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कोशिश ही नहीं करी थी 1.5 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करने की। तो ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स तुम लिखो कि यार 1.5 दिन में मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। ईमानदारी से डायरी में लिख कि 1.5 दिन की इस बार मजबूत प्लानिंग विद इंप्लीमेंटेशन तैयार करना है। सेकंड, आफ्टर हैक्टिक क्लासेस। मुझे पता है क्लास में तूने बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करी यार, बिकॉज जब सीए इंटर की क्लासेस का मैं याद करता हूं तो याद आते हैं 4 बजे उठता था मैं, 4:30 बजे भगता था ट्रेन पकड़ने के लिए, फिर 5 बजे मतलब सुबह 5 बजे से जाता था 2 घंटे ट्रैवलिंग करके, 8 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक क्लास करता था। बहुत मेहनत करी मैंने उस ड्यूरेशन में, 7-8 महीने बहुत मेहनत करता है वो सीए इंटर का बच्चा। पर प्रॉब्लम पता है क्या होती है, वो जो 7-8 महीने के सारे सब्जेक्ट्स हैं उसको समअप करना पड़ता है उस 1-8 महीने में, और बहुत कम टाइम मिलता है यार। सीए फाइनल पर तो 5-6 महीने मिलते हैं, स्टूडेंट प्रिपेयर्ड रहता है, लेकिन यहां पर 8 महीने की मेहनत को 1 महीने में कैसे समअप किया जाए, और वो समअप नहीं किया तो वो 1.5 दिन को कैसे हम फिगर आउट करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि उन 8 सब्जेक्ट्स के लिए मेरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि यार हर सब्जेक्ट मुझे इस किताब से पढ़ना है, इतना पढ़ना है, और इस टाइप से रिवीजन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास स्टडी मैट होती है, पूरा पलटाते करते हैं, लेकिन आखिरी दिन नहीं होता। हाइलाइटर्स चलाते हैं बट आखिरी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार किससे पढ़ना किससे नहीं पढ़ना। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यार 1 महीना बचा है, खुद के नोट्स होने चाहिए, क्लास 12th में वही किया था, नोट्स बनाने लगते हैं, टाइम चला जाता है। तो आज मुझे डिसाइड करना है कि मुझे आखिरी दिन पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। देखो तुम्हारे पास ना एक एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, खुद को ऐसा फेलियर काइंड वाला टैग मत दो कि यार मैं फेल हो गया हूं भैया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है करके। नहीं यार, इन चीजों से मत लड़ो, तुम एक्सपीरियंस दो। जो पहली बार ये अगला अटेम्प्ट देने वाला है, कम से कम उससे तो हम एक स्टेप अहेड है ना। वी नो कैसे इंस्टीट्यूट पेपर पूछता है, कैसे हमको लिखना होता है, क्या हमने गलतियां करी है, किस सब्जेक्ट में मेरी वीकनेस है। तो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, मुझे समअप करना सीखना है इस बड़े से समंदर सिलेबस को। थर्ड, हैविंग राइट माइंडेड फ्रेंड हु इज पॉजिटिव। इस सीए इंटर की जर्नी में बहुत सारे ऐसे अपने दोस्त होते हैं जो डरे हैं। राजू था ना 3 इडियट्स में, बहुत डरता था, पढ़ाई नहीं कर पाता था। वैसे स्टूडेंट हमारे साथ रहते हैं, दोस्त रहते हैं, क्योंकि डरेगा भी सही ना, और डरेगा नहीं सीए इंटर से तो किससे डरेगा। लेकिन हमको वो वाले दोस्त भी हमारे बनाने हैं जो कहते हैं कि भाई ठीक है ना, करेंगे ना, मेहनत करेंगे, सीए तो बनना है ना, आज नहीं तो कल बनना है, लेकिन मेहनत आज अपने को दुगनी तिगनी करनी है। अगर आपके पास वो कम्युनिटी है, वो दोस्त है जो कि आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए डरना नहीं है,
अगर आपका दोस्त ऐसा बोल रहा है नहीं यार ये स्किप कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको कर लेते हैं, ऐसे कर लेंगे वैसे, नहीं, पढ़ाई करनी पड़ेगी, डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर आपके ऐसे वाले दोस्त नहीं है तो आप धीरे धीरे उनसे कट हो, उनको बोलो कि भाई देखो पॉजिटिव रहना है तो मेरे साथ रहे, और नहीं रहना है तो मुझे और किसी पॉजिटिव पर्सन के साथ इस जर्नी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फोर्थ, और मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, मुझे बता क्लास 12th में जब तुझे 90+, 85+ आए थे तो कितने टेस्ट दिए थे ना? प्री बोर्ड में दिए होंगे, बोर्ड में दिए होंगे, कोचिंग्स में दिए होंगे। तो ये जो सीए की एग्जाम है इसमें देता क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि कोई लेता नहीं है ना, डेडिकेटेड वे में करता क्यों नहीं है? देख, बहुत जरूरी है कि तेरे पास एक रिवीजन की प्लानिंग हो कि फर्स्ट रिवीजन के बाद ये वाला टेस्ट देना है, सेकंड रिवीजन के बाद ये वाला जो है टेस्ट देना है, और 100% देना है। ऐसा नहीं करना कि मन हुआ तो दूंगा, मन नहीं हुआ तो नहीं दूंगा। जब मन नहीं कर रहा है फिर भी तू टेस्ट दे रहा है तो तू तैयारी कर रहा है इंस्टीट्यूट के इंटर के रिजल्ट में पास आने की। और यही हम करते हैं हमारे 1-to-1 मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में। हर सैटरडे जब वीकली प्रोग्राम में स्टूडेंट हमारे साथ बैठता है और बताता है कि भैया देखो मेरी ये गलती थी, जो मेरी आरटीआई से कॉपी हम मंगवाते हैं ना, मतलब आरटीआई से आप अपनी कॉपीज बुलवा सकते हो, वो भी एप्लीकेशन हम आपको हेल्प करते हैं कैसे आप अप्लाई करके वो कॉपी बुलवा सकते हो। और उसको जो टॉपर की आंसर शीट रहती है, हमारी जो टेस्ट सीरीज दिए जिस बच्चे ने, उसकी टॉपर की भी आंसर शीट हम दोनों मैच करते हैं, और वहां पर हम हर पॉइंटर लिखवाते हैं कि देख बेटा ये गलतियां थी और इसको ऐसे सुधार कर काम करना है। हर रिवीजन के बाद आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज टेस्ट देने से ही पता चलेगा कि मैं किस लेवल पर स्टैंड कर रहा हूं और इंस्टीट्यूट मुझसे क्या चाहती है। अब इस प्रोग्राम में आपको मिलता क्या क्या है? सबसे पहला, ये 100% रिफंड पॉलिसी के साथ आता है। इसका क्या मतलब होता है? अगर आपका इंटर का रिजल्ट फेल आता है अगले अटेम्प्ट में तो वी गिव योर मनी बैक इफ यू गिव ऑल द टेस्ट एंड अटेंड मेंटरशिप सेशन, जो कि हम आपको बताते हैं क्या क्या चीजें करनी होती है। सोचो हमको कितना विश्वास होगा इस प्रोसेस पर, हम आपसे कितनी मेहनत करवाने वाले हैं अगले 3-4 महीने तक। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे इंटर पास करना है मम्मी पापा के लिए, खुद के लिए, तो बिना सोचे समझे ये टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करवा लेना। दूसरा, हर वीक आपके साथ कॉल्स होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, जो आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि भाई तेरा अगले हफ्ते का प्लान अप क्या होना चाहिए। तीसरा, डेडिकेटेड वे में आपको सजेस्टेड आंसर दिए जाएंगे ऑफ द टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि इंस्टीट्यूट लगातार पूछता है, ताकि आप वो कवर करके एटलीस्ट 40-50 नंबर तो अपने कॉन्फिडेंस से अर्न कर लें। फोर्थ, सब्जेक्ट एक्सपर्ट गाइडेंस होगी, मतलब हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बताया जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है, क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी उसकी होनी चाहिए। फिफ्थ, स्टडी प्लानर विद एंट्री इन 5 AM क्लब। अब ये ध्यान से सुनना है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है हमारा। मतलब हम आपको ट्रैकर देते हैं, प्लानर देते हैं कि यार हर डे पर आपका कितना पोर्शन कवर होना चाहिए, और 5 AM क्लब दैट इज रन बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि बहुत डेडिकेटेड है। सुबह 5 बजे हमारे अंकित सर उठते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उठाते हैं और जूम कॉल पर ले जाकर उनसे 1-1.5 घंटा इनिशियल जब दिन का शुरुआत होता है, जब पढ़ाई करवाते हैं। और ये सब जो हम कम्युनिटी बनाते हैं, तैयार करते हैं इंटर वॉरियर्स को इंस्टीट्यूट के सामने जाकर अपना झंडा गाड़ने का। एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना वेबसाइट, सारी फीडबैक्स पढ़ लेना, रिव्यूज पढ़ लेना, देन ओनली एनरोल। ऐसे कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। बट यार ये जो सीट्स रखते हैं ना, हम केवल 51 रखते हैं एक बैच में, ताकि डिसिप्लिन मेंटेन हो। अगर 51 सीट फुल हो जाएगी तो शायद हम आपका एनरोलमेंट नहीं ले पाएंगे, और अभी 50% हम ऑफ रख रहे हैं। तो आप ये जो नंबर दे रखे हैं इस पर कॉल करके पूछ लो कितनी सीट्स बची है, और अगर आप सोच रहे हैं एनरोल करने का तो डू नॉट वेस्ट टाइम। हम आपके साथ इंटर की जर्नी पूरी करने वाले हैं और आपको सीए फाइनल के टिकट कटवा के देने वाले हैं। व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जहां पर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, तो डोंट वरी, वी विल बी विथ you till you give your exams। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है ना अपने जो रिजल्ट को कन्वर्ट करती है, वो होती है लैक ऑफ प्लानिंग। अभी कुछ स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, उनको लगता है चलो बूस्टअप मिल गया, मोटिवेशन हो गया, पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। फिर 5-10 दिन बाद डिमोटिवेट हो जाएंगे, थोड़ा कम पढ़ेंगे, थोड़ी सी स्ट्रेटजी में कमजोरी दिखाएंगे, रिवीजन प्लान अप नहीं रखेंगे। फिर 2 महीने बचेंगे तो फिर कोई वीडियो देखेंगे, हाउ टू क्लियर सीए इंटर इन 2 मंथ्स। फिर 5-10 दिन पढ़ने लगेंगे, थोड़ा सा आएंगे हैबिचुअल में, फिर वापस लेग बिहाइंड हो जाएंगे, फिर वापस वीडियो देखेंगे, हाउ टू क्लियर सीए इंटर इन 30 डेज। ऐसा नहीं होने वाला। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन नहीं, जितने दिन बचे हुए हैं उसको सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे, तभी आप क्लियर करेंगे। और ऐसे ही मैंने क्लियर किया है सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल एक बार में, और सीए फाइनल पर मैंने एग्जाम्शन भी लाया 6 सब्जेक्ट्स में। ये मेहनत करने से होगा, और बस ऐसा नहीं होगा कि यार बस बोल दिया, लिख दिया। कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे कमेंट सेक्शन में लिख के जाएंगे कि भैया मैं इस बार ना सीए इंटर पार करूंगा, 100% दूंगा अपना। पर आपने लिख दिया, लेकिन आपका कमिटमेंट कितना है, आपका इंप्लीमेंटेशन कितना है, वो बहुत जरूरी होगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखो मैं इस बार इंप्लीमेंट भी करूंगा सर प्लानिंग को, आई वांट दैट।
I will implement my planning and that's what is needed. Hi everyone, myself Gitanjali Sharma from Lifelong Learners and the best thing about Lifelong Learners is its weekly mentorship sessions. इन सेशंस की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। पूरे वीक के लिए एक रोड मैप क्लियर हो जाता है और सीए मोहित सर और अंकित सर बहुत अच्छे से हमें इन सेशंस में गाइड करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है और एक अलग टाइप का मोटिवेशन, एक अलग लेवल का जोश इंक्रीज होता है इन सेशंस के बाद। एंड लाइफलॉन्ग लर्नर्स के टेस्ट सीरीज लिखने के बाद मुझे मेरी मिस्टेक्स पता चलने लगी हैं, जो मैं मेरे पिछले लास्ट 3 अटेम्प्ट से करती आ रही थी मिस्टेक्स, और अब इन टेस्ट को देने के बाद मेरा एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। और सीए मोहित सर एंड सीए अंकित सर बोथ आर वेरी सपोर्टिव एंड वेरी हम्बल। दे कंडक्टेड 5 AM मॉर्निंग सेशंस फॉर अस। इन सेशंस की वजह से मेरे पूरे दिन की एक रूटीन बन गई है। मेरा पूरा का पूरा दिन बहुत अच्छा रहता है और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होने लग गया है। सो द होल क्रेडिट गोज टू सीए मोहित सर एंड सीए अंकित सर। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर अस एंड थैंक यू सो मच लाइफलॉन्ग लर्नर्स। थैंक यू दोस्तों, एक बार फटाफट देख लो एनरोल कैसे करना है। जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप आ जाओगे इस वंडरफुल सी वेबसाइट पर। यहां पर सबसे पहले फीडबैक सुनिएगा आपके जूनियर्स के, आपके सीनियर्स के, कि उन्होंने कैसे हमारे साथ सीए फाउंडेशन, सीए इंटर निकाला है। देखो, इसके नीचे आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपको नंबर ऑफ टेस्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको बता दूं, जितने ज़्यादा टेस्ट आप दोगे उतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई होंगी और आप चुनौती देकर आ पाओगे इंस्टीट्यूट को कि हाँ मैं भी सीए फाइनलिस्ट बन सकता हूं। तो वो ऑप्शन अच्छे से सिलेक्ट करना। इसके बाद आप नीचे जाओगे तो 100% रिफंड पॉलिसी है कि अगर आप टेस्ट देने के बाद फेल होते हैं तो वी विल गिव योर मनी बैक टू यू। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके बाद और भी फीडबैक्स अटैच्ड हैं टेक्स्ट फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, तो आप उसको अच्छे से देखना। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, मेंटरशिप बेस के, टेस्ट सीरीज के सब कुछ हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रखे हैं। इसके बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो ये जो नंबर है इस पर आप व्हाट्सअप करना, फोन करना, जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हो। अगर कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हाँ मैं उन बेस्ट 51 स्टूडेंट्स का पार्ट बन सकता हूं, बिकॉज बैच साइज 51 ही है, तो आप आइएगा। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करोगे आपको यहां पर पता चलेगा कि आपका कॉम्बो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया। नंबर ऑफ टेस्ट के हिसाब से आपको कोई भी प्रोमो कोड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, पेमेंट के ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे, आप आराम से कर सकते हो। कोई दिक्कत आए तो वो जो नंबर दिया उस पर आप टेक्स्ट कर देना, वो रिजॉल्व हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर। मैं चाहता हूं आप अगले अटेम्प्ट में सीए फाइनलिस्ट जरूर बने। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट बैच, नेक्स्ट वीडियो।